अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। और हम लोगों की फहरिस्त में सिर्फ दो नाम हैं, एक असद बस्तवी साहब का है और एक फलक सुल्तानपुरी साहब का है। दोस्तों मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं, गुज़िश्ता महीने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का दौरा था तो कम से कम सैकड़ों मुशायरे हुए हैं। हर मुशायरों की जान बान और आन कोई और था तो आप लोगों का मेरा अपना छोटा भाई असद बस्तवी था। तमाम मुशायरे इस बात के गवाह हैं कि उसको कामयाबी अगर किसी ने बख्शा है तो वो कोई और नहीं बल्कि असद बस्तवी है। आइए मैं उनको आप लोगों के रूबरू इस चांद मिसरों से करना चाहता हूं कि हाल न पूछो शीशे दिल के जब टुकड़े हो जाते हैं, अब्दुल भाई कि हाल न पूछो शीशे दिल के जब टुकड़े हो जाते हैं, खुशियां गैरों की लगती है गम अपने हो जाते हैं। हाल न पूछो शीशे दिल के जब टुकड़े हो जाते हैं, खुशियां गैरों की लगती है गम अपने हो जाते हैं। और सच तो ये है हम लोगों की फितरत ही कुछ ऐसी है, कोई हंसकर बात करे तो हम उसके हो जाते हैं। तालियों से इस्तकबाल कीजिए असद बस्तवी आप करो। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, वक्त काफ़ी हो चुका है। बहरकैफ मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपके इस पुकार के मुशायरे में तीसरी मरतबा मेरी हाज़िरी हो रही है। हाज़िरीन गिरामी, मेरे सामने मालूनी और मुंबई की तमाम जिंदा दिल समाते हैं। भाई कमरुद्दीन अंसारी साहब, सदर मुशायरा जाबिर अंसारी साहब, भाई शैलेश दुबे साहब, विनय दुबे साहब। जब ऐसी समातें हों तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने मजमा कम है मजमा ज़्यादा है। मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत मजमे से नहीं, आवाम से नहीं होती है, बल्कि अच्छे सुनने वालों से होती है। आप ये महसूस करें कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर आपके सामने है और मैं ये महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मजमा मेरे सामने है। ये रिश्ता मेरे और आपके दरमियान होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, पढ़ने में आपको सुनने में अच्छा लगेगा। विनय भाई, पिछली मर्तबा मैं उत्तर प्रदेश के कई मुशायरों में मैंने पढ़े। इस वक्त देश और प्रदेश के जो हालात हैं, मैंने कोशिश की कि उस हालात को, जो नफरतों की सियासत हो रही है इस मुल्क में, उसे मोहब्बत में तकसीम किया जाए, उसे मोहब्बत में बदला जाए। नफरतें सिर्फ मीडिया नहीं, सियासतदान नहीं, बल्कि अलमिया यह है कि इस बॉलीवुड की फिल्में भी अब नफरतें फैलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। मैं चाह रहा था कि अपनी शायरी कहीं और से शुरू करूंगा, लेकिन जब मैं पहली सफ में देखता हूं विनय भाई को, शैलेश भाई को, कमरुद्दीन साहब को, तो मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान में नफरत करने वाले सिर्फ 5% लोग हैं। इस मुल्क का अक्सरियती तबका, पढ़ा लिखा तबका, इस मुल्क के कौमी एकजहती में गंगा जमुनी तहजीब के फरोग का हिमायती है। मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करूं, लेकिन मुझे लगे कि मैं जिंदा कौम के सामने हूं। आप मेरे एक शेर के हिमायती हैं और मैं अपने, जो मेरा भाई इस मुशायरे को कवर कर रहा है, उससे भी दरखास्त करता हूं कि मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो तो स्टेज को या असद बस्तवी को ना दिखाएं, बल्कि इन भाइयों को दिखाएं, ताकि हिंदुस्तान में एक मैसेज जाए कि बंबई की आवाम, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस मुल्क में भाईचारा चाहती है। पेश करता हूं, इजाजत आप बोले थोड़ा, मुझे लगे कि मैं जिंदा कौम के सामने पेश करता हूं। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने माहौल बना दिया मुशायरे का। पेश करता हूं,
अगर खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में। वाह साद भाई, वाह क्या हालत। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। रजा भाई, मैंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गया, मैंने कहा अपने मुसलमान भाइयों से कि आप अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने करीब लाइए, ये बताइए कि आपसे हमारा इस धर्म का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन आपसे हमारा रिश्ता इस मिट्टी का है, इस वतन का है। सियासत हमेशा कोशिश करेगी, खास करके जब इलेक्शन का मौका होगा, कि हमें आपस में तकसीम करे धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। लेकिन हम ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकारें आती और जाती रहेंगी, लेकिन हमें एक महल्ले में रहना है, एक शहर में रहना है, एक घर में रहना है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं तमाम 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को, और ये कहना चाहता हूं कि आप एक मैसेज दीजिए आज के इस मुशायरे से। वही मकसद आज के इस मुशायरे का है, वही मकसद रजा भाई का है, आपकी पुकार का है। पेश करता हूं बता रहे मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। कमरुद्दीन भाई, ये शेर आपकी तरफ से विनय भाई के लिए, शैलेश भाई के लिए पेश करता हूं दरखास्त। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे, हमें तुम गंगा बहुत अच्छा है आसाद बस्ती, जमजम तुम्हें देंगे। बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी, अल्लाह सलामत रखे आपको। हाज़िर गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी भी जात और बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, वो सोचते हैं कि इस मुल्क में अमन क्यों नहीं, वो सोचते हैं कि इस मुल्क में चैन और सुकून क्यों नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है, पेश करता हूँ। मेरे मोहतरम हज़रत मौलाना नौशाद साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ रखते हैं, उन्हीं के हवाले से बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है, हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए,
हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। जावेद भाई 2024 का इलेक्शन नजदीक है, आज ही से उसकी प्लानिंग शुरू हो गई है। कश्मीर फाइल मैंने फिल्म नहीं देखी है, अगर वाकई उसमें दर्द दिखाया गया तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सिक्के का एक पहलू नहीं दिखाना चाहिए। जितनी भी हिंदुस्तान में फाइल है तमाम फाइलों को दिखाना चाहिए। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास। अल्लाह करे कि आपकी तालियों की गूंज उन फिरका परस्त तक पहुंचे जो सिर्फ नफरत की सियासत करना चाहते हैं। पेश करता हूँ बतौर खास। ये महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को, ये महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को वो अपने देश के हालात को क्यों भूल जाते हैं। बहुत मौजू पड़ा है हिंदुस्तान में फिल्में बनाने के लिए। पेश करता हूं बतौर खास। अगला मिसरा सच्चा हो तो तमाम लोग की गूंजे, तमाम लोग की तालियों की गूंजे उन तक पहुंचे जो हमें आपस में नफरतों के लिए लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। पेश करता हूं। ये भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को वो अपने देश के हालात को क्यों भूल जाते हैं। बनाते हैं बहुत जो आजकल कश्मीर पर फिल्में बनाते हैं बहुत जो आजकल कश्मीर पर फिल्में बताए वो मुझे गुजरात को क्यों भूल जाते हैं। बताए वो मुझे गुजरात को क्यों भूल जाते हैं। बनाते हैं बहुत जो आजकल कश्मीर पर फिल्में बताए वो मुझे क्यों, बताए वो मुझे गुजरात को क्यों भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। 2 साल की कोरोना की महामारी, एक खतरनाक महामारी से हम गुजरे हैं और बड़े दिन के बाद आप सबको अपने दरमियान पा रहा हूँ। शैलेश भाई, जब कोरोना की महामारी चल रही थी, लोग अपने अपने स्तर से लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों को राशन फराहम कर रहे थे, दवाइयाँ फराहम कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन का इंतजाम करवा रहे थे, लोगों को रुपए और पैसे का इंतजाम करवा रहे थे। लेकिन उस वक्त हमारे मुल्क की सरकारें एयरपोर्ट बेच रही थी, उस वक्त हमारे मुल्क की सरकारें रेलवे बेच रही थी, उस वक्त हमारे मुल्क की सरकारें मुल्क की कई बड़ी कंपनियां बेच रही थी। मैंने 4 मिसरे 7 साल कबल कहे थे, उन्हीं 4 मिसरों की फरमाइश की है मेरे भाई शफातुल्लाह मनिहार ने, मेरे भाई अव्वल दीवान ने, अली बस्ती वाला ने और अरमान मनिहार ने। वो 4 मिसरे अगर सच्चे हो तो अल्लाह करे कि आपकी तालियों की गूंज मेरे इन शेरों की तारीफ करे। पेश करता हूं इनात फरमाइए जनाब। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। अब अगला मिसरा लगे आपके दिल पर दस्तक दे, आपको लगे कि असद बस्तवी सच कह रहा है, तो आपकी तालियों की गूंज अल्लाह करे कि उन तक पहुंचे जो इस वक्त दिल्ली में चैन की नींद सो रहे हैं। पेश करता हूं दरखास्त। समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ते समझ कर बेच डाले। वाह वाह, बहुत अच्छा जनाब असद बस्तवी साहब, हमें वो चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। जनाब असद बस्तवी साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक कलाम से और जनाब मोहतरम हज़रात, एक शायरा हमारी फहरिस्त में बाकी हैं और उनको पढ़ाने के बाद अगर वक्त मिला तो फिर असद बस्तवी को हम सुनेंगे, जरूर सुनेंगे इंशाअल्लाह।